हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये लीड कोड की मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है टेकिंग मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द मिस्टिक डंजन। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम को। डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक मिस्टिक डंजन में एन मैजिशियंस है, ठीक है, जो कि एक लाइन में खड़े हैं। हर मैजिशियन के पास एक एट्रीब्यूट है विच गिव्स यू एनर्जी। सम मैजिशियंस कैन गिव यू नेगेटिव एंड सम कैन गिव यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। Okay, you have been cursed in a way that after absorbing energy from magician I, तो यानी कि अगर मैंने I से एनर्जी ले ली, you will be instantly transported to magician I plus K। ठीक है, मैं I plus K पर पहुंच जाऊंगा। This process will be repeated until you reach the magician where I plus K does not exist। ठीक है, टोटल हमें n मैजिशियन दिए हुए हैं इसने लाइन में। n मैजिशियंस दे रखे हैं, ओके। You will choose a starting point and then teleport with K jumps until you reach the end of the magician sequence, absorbing all the energy during the journey। तो यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आए या नेगेटिव आए, हमें सारी एब्जॉर्ब ही करनी है, ओके। यू आर गिवन एन एरे एनर्जी एंड इंटीजर के, टर्न मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो कि हम गेन कर सकते हैं, यानी कि हमें एनर्जी की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, कितनी हो सकती है। कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव हो, वर्स्ट केस में नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ओके। और हमारे पास चॉइस नहीं, अगर हम एक मैजिशियन के पास आते हैं तो हमें उससे एनर्जी लेनी ही पड़ेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एग्जाम्पल्स इसको अगर देखें तो ये हमारी लिस्ट ऑफ मैजिशियंस आ गई यहाँ पे, मैजिशियंस। और एन की यहाँ पे क्या वैल्यू है, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच के बराबर। अब कह रहे हैं कि मैं अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स ले सकता हूँ। यहाँ पे इसने कहा है कि यू विल चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड टेलीपोर्ट विद के जंप्स, ठीक है। तो के की वैल्यू की दी हुई है तीन। तो अगर मैं इस एग्जांपल को लिख के देखो, 5 2 -10 5 1, 5 2 -10 5 1, के की वैल्यू तीन है। तो या तो मैं इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लूं पहले, फिर मैं ये आई इक्वल टू जीरो होगा। अब मुझे जाना होगा आई प्लस के, यानी कि 0 + 3, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जाना पड़ेगा मुझे। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे जंप लगानी पड़ेगी यहाँ की। तो अगर मैं लिख लूँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जीरो के बराबर है, तो मेरा सम कितना आएगा एनर्जीज का, 5 + 5 10 के बराबर, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वन ले लूँ, तो वन लेने पर, इसको पहले इरेज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। वन लेने पर आई की वैल्यू यहाँ पे वन है, आई प्लस के यानी कि 1 + के इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो वन लेने पर मेरा सम आ जाएगा 4 के बराबर। स्टार्टिंग पॉइंट इसी तरह मैं टू ले लूंगा। जब मैं टू लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक यहाँ पे, और अगला जो आई प्लस के है वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो अलाउड ही नहीं है कुछ और लेना। तो सम की क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ -10। इसी तरीके से अगर बाकी वैल्यूज के लिए देखें, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं थ्री लेता हूँ, तो मेरा सम की वैल्यू आ जाएगी 5 इसके लिए, क्योंकि आई प्लस के यहाँ भी डिफाइंड नहीं है। और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट 4 ले लेता हूँ, यानी कि आखिरी वाले ही, तो मेरे सम की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ दिख रहा है कि अगर हम अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स ले रहे हैं, तो सम की वैल्यू हाईएस्ट इसके लिए आ रही है। तो आंसर इसका 10। ओके, यहाँ -5 था, 5 की जगह, तो नेवर माइंड, यहाँ 5 की जगह -5 कर दे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। और तो इस यहाँ पे यूज हो रहा था, यहाँ पे -5 आ जाएगा सम। तो सबसे बड़े सम की वैल्यू 3, कहीं गलत नहीं है मैंने वैल्यू, 5 2 -10 -5 1, 2 + 1। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट वन ले रहा हूँ तो फिर हाँ, 2 + 1 3 आएगा 4 की जगह। तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो एक चीज हमने देखी कि वी कैन चूज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हेयर। वी कैन चूज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हेयर
लेकिन अगर हमने एक पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, सपोज मैंने इस पॉइंट को बोल दिया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे यहाँ से के गैप के बाद हर मैजिशियन की एनर्जी को लेना ही पड़ेगा, ऐड करना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव अ चॉइस देन। ठीक है, इन सबको ऐड करके देख लेंगे जो आंसर आएगा। इन केस मुझे लगता है ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए फिजिबल नहीं हो गई, बहुत नेगेटिव वैल्यू आ गई, और यहाँ से सपोज 1 2 3 वैल्यूज है, तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे के गैप पे सारी लेनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है ये भी बहुत नेगेटिव वैल्यू है, -100 आ गई, तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लूंगा, इसको और इसको। और ऐसा नहीं है कि के गैप पर ही लेना है, मैं इसके बीच में भी कोई एलिमेंट ले सकता हूँ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन आइडिया वही है कि किसी भी एलिमेंट को एज हम स्टार्टिंग पॉइंट चूज करें, सो उसके बाद हमें के प्लेसेस पर जाके सबका सम लेना है। तो अगर इसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोच के देखें, ब्रूट फोर्स से क्या ले सकते हैं? टेक ईच एलिमेंट एज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे, पहले इसको बना लो, फिर इसको बना लो, इसको बना लो, और उसके बाद करेंगे कंप्यूट सम फॉर ईच स्टार्टिंग पॉइंट। कंप्यूट करने के बाद कंपेयर कर लेंगे विच एवर सम इज ग्रेटेस्ट, वो हमारा आंसर होगा, इज आंसर। तो लिख तो चलो हमने लिए स्टेप्स, पर इसको एक बार प्रैक्टिस में करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते के की वैल्यू 3 ले लेते, ठीक है। अगर मैं के की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पहले तो लेने हैं मल्टीपल 6 7 8। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स मेरे 0 से लेकर n-1 तक कोई भी हो सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। तो ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए, इसके लिए हम एक फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने 0 को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लिया, 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे 0 से 0+3 से इसमें और +3, तो 3+3 से 6+3, इन सब पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा, यानी कि थर्ड पे, सिक्स पे और नाइन्थ पे। ठीक है, तो यहाँ एक और फॉर लूप लगा सकता हूँ मैं, कि फॉर आई, जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करो, और आई लेस देन इक्वल टू एन, कि ये ना यहाँ ही चला जाए आई, क्योंकि i+k के लिए उसने कंडीशन दी है, अगर जाती है वैल्यू तो अलाउड नहीं होगी। और i+= यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, के आएगा, कि हम के की जंप लेकर जा रहे हैं। 3 से यहाँ गए, के की जंप ली, 6 से 9 पे गए, के की जंप ली। तो ये दो लूप अगर हम चलाए, इसके बीच में यहाँ हम बोल देंगे सम की वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ऊपर वाले में यही लिखा कि पहले हर एलिमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट लो। इसके लिए एक फॉर लूप लगा दिया। कंप्यूट सम के लिए हम कह देंगे सम इज इक्वल टू 0 इनिशियली फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कंपेयर करते जाएंगे वैल्यू को। तो यहाँ सम इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर लूप के अंदर सम प्लस इक्वल टू एनर्जी ऑफ आई। आई यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, के गैप पे जंप लेके आई पहुंचता रहेगा। सम को कंप्यूट कर लेंगे। जब ये लूप खत्म होगा, उसके बाद हम कहेंगे, ओके आई थिंक आई मिस्ड समथिंग हियर। यस, पहला फॉर लूप ये, दूसरा फॉर लूप ये। जब मेरा दूसरा फॉर लूप खत्म होगा, हम यहाँ पर आके बोलेंगे कि आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो आंसर की पहले वैल्यू है और जो सम की इस बार वैल्यू आई है। इसके बाद हम अपने फर्स्ट वाले फॉर लूप को भी खत्म कर देंगे। तो एंड में रिटर्न कर देंगे आंसर को, तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं कोड करके लिए दिखाता, टेक इट एज योर होमवर्क, डू इट। मैंने सूडो कोड ऑलमोस्ट लिख भी दिया है, तो इट वोंट बी एन इशू फॉर यू। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें, तो ये लूप कितना रन होगा, अगर हम लीनियर कह दे तो खराब नहीं होगा, पर इसको बेटर
वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलेंगे एन तक इसको जाना है। ठीक है, एन तक जाना है विद के साइज्ड जंप्स। इसको अगर एक छोटे से एग्जांपल से देखें, कुछ ऐसा मेरा अरे हम मान लें। ठीक है, अगर मैं कहूँ के की वैल्यू 2 है तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। कितनी जंप्स लगी? 3 जंप्स। अगर मैं कहूँ के की वैल्यू 3 है तो देख लेते कितनी जंप लगेगी। पहले 1 पे है, फिर 1 2, यहाँ पे आ जाएगा, 2 जंप लगी। अगर मैं कहूँ के की वैल्यू 4 के बराबर है तो 1 से सीधा यहाँ, यहाँ भी 2 ही जंप लग रही है। और अगर 5 से तक कर दी के की वैल्यू तो फिर एक भी जंप नहीं लगेगी, एक ही जंप लगेगी, राइट। तो अगर एन हमें एलिमेंट्स कवर करने हैं के साइज के साथ, तो एन बाय के हमारी नंबर ऑफ जंप्स आ रही है। एन की वैल्यू 6 थी, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, तो हमने देख लिया एन बाय के आ रहा है। तो ये अंदर वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एन बाय के। बाहर वाला लूप तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 से n-1 जा रहा है, तो इसकी n आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, तो O ऑफ n इंटू एन बाय के विच इज रफली O ऑफ n स्क्वायर टच हो ही जाएगी, क्योंकि n बाय के n भी हो सकता है कुछ केसेस में, राइट। अगर k की वैल्यू 1 के 1 होगी तो n स्क्वायर तक चली जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो हमने यहाँ कोई एक्स्ट्रा ली ही नहीं है स्पेस, राइट। सिर्फ एक आंसर और सम वेरिएबल के लिए ली है, वो भी कांस्टेंट स्पेस हो गई, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस अप्रोच में ऑफ 1 हो गई। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देखें तो 1e5 तक जा रहे हैं एनर्जी के, राइट। तो अगर मेरा n 1e5 के बराबर है, जब हम इस क्वेश्चन के इस अप्रोच को रन करेंगे तो हमें टीएलई मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू द अप्रोच ऑल्सो, मैंने करी थी। तो इतने बड़े से टेस्ट केसेस पे के की वैल्यू 1 आती, मैंने कहा था आएगा टीएलई पक्का। आया। मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स लिए हमने, आंसर की वैल्यू इनिशियलाइज करी, और सम की वैल्यू हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, और के गैप पे आई को आगे बढ़ाते हुए सम में ऐड करते जाएंगे अपनी एनर्जी। एंड में थर्ड स्टेप कंपैरिजन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब ऑप्टिमाइज देखते कैसे करेंगे। स्पेस तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम यहाँ पे इशू है, राइट। टाइम हमें ओ ऑफ एन स्क्वायर से, अगर मैं कुछ ओ ऑफ एन ले आऊं, ओ ऑफ लॉग एन ले आऊं, तो मेरा काम आराम से बन जाएगा, है ना। लॉग एन के लिए जो चीज़ मेरे दिमाग में पहले आएगी कि क्या मैं इस क्वेश्चन में सॉर्टिंग लगा सकता हूँ, क्योंकि सॉर्टिंग लग जाएगी तो बाइनरी सर्च लग जाएगा, तो मेरा लॉग एन एन लॉग एन कुछ आ सकता है। तो नहीं, सॉर्टिंग तो इसमें अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि पोजीशन मैटर कर रही है, राइट। अगर मैं आई से हूं तो मुझे आई प्लस के पर जाना है, और मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, फिर आई प्लस 2 के हो जाएगा। तो अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा तो सारी वैल्यूज ही जम्बल्ड हो जाएगी, तो सॉर्टिंग तो लग नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, इसको हटाते हैं। लीनियर टाइम के लिए कुछ सोच के देखते हैं। हम एक चीज की ना पीछे रिपीटेशन कर रहे थे अप्रोच में, अगर मैं ड्राई रन करके दिखाऊं वहां से आइडिया आएगा कि मैंने पहले इसको रखा स्टार्टिंग पॉइंट, और के की वैल्यू 2 ले रहे थे, चलो छोटी सी। कि अगर मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट रखा 5 को, तो 5 10 7 9 6, ये सम कंप्यूट करूंगा मैं। उसके बाद में अगर 10 को स्टार्टिंग पॉइंट रखूं तो 10 7 9 6, इसको कंप्यूट करूंगा। फिर से मैं 7 9 6 को करूंगा, फिर 9 6 को करूंगा। तो हम वी आर बेसिकली कंप्यूटिंग द सेम सम मल्टीपल टाइम्स, राइट। क्योंकि अगर मैंने 5 को ले लिया तो 5 10 ये आएगा पहले। उसके बाद अगर मैं 10 को ले रहा हूँ तो 10 7 9 6 आ जाएगा। फिर अगर मैं 7 को ले रहा हूँ तो 7, फिर इसको नीचे मूव करते हैं।
इसको नीचे मूव करके देखियो। तो 7 को ले लिया अगर मैंने, तो 7, ये तीसरा आ गया। फिर चौथा क्या होगा? ये चौथा, और एक पांचवा सिंगल वैल्यू के लिए इसको लेंगे। तो एक ही सम को हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं, जैसे ये वाला सम है, कितनी बार कंप्यूट हो रहा है? 4 बार कंप्यूट हो रहा है। ये सम 3 बार कंप्यूट हो रहा है। ये सम 2 बार कंप्यूट हो रहा है। ऐसे मल्टीपल सम्स की वैल्यू को हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं। Instead of doing this, what we can do is apply a method called, uh, just a second. Okay, so we can apply a method called suffix sum. Suffix sum में क्या होता है? अगर मेरा ये अरे गिवन है 5 6, मैं यहाँ से सम कैलकुलेट करना शुरू करूंगा और पीछे मूव करूंगा, पीछे की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते जाऊंगा। तो 6 आ गया। अगली वैल्यू होगी 6 + 5, 11। यहाँ 6 आ गया। अगली वैल्यू होगी 4 + 5 + 6, यानी कि मैं कहूँ 11 + 4। तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 15। अगली वैल्यू होगी 15 + 3, यानी कि 18। ठीक है, यहाँ पे था तो मैं, ये- यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। 18 + 2, अगली वैल्यू 20। और यहाँ 20 + 1, 21। ठीक है। तो अगर हम इसका सफिक्स अरे बनाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 11, 15, 18, 20, 21। पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो इस मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन तो आ रही है बार बार। यहाँ पे हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमने पहले 6 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, तो मेरा इतना काम बन गया। अगर मैं 5 को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ और सपोज मेरे के की वैल्यू इस एग्जांपल में 1 भी हो सकती है, राइट? अगर 1 आ गई तो 5 को स्टार्टिंग पॉइंट लेने वाला केस भी हो गया। अगला केस 4 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वो भी हो गया। 3 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वो भी हो गया। और 2 को स्टार्टिंग पॉइंट लिया, वो भी कवर हो गया, क्योंकि 2 + 18, एंड व्हाट इज 18? 18 इज 3 को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर जो वैल्यू आई थी। और 1 को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर वैल्यू आएगी तो भी इन सब का सम आ जाएगा फिर तो। 2 को लिया था इन सब का, और 3 को लेंगे इन सब का, आ जाएगा। तो somehow we are already getting the values which we want, right? के की वैल्यू को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बड़ा ले लेते हैं चलो थोड़ा सा। ठीक है। अब के की वैल्यू मैं बोलता हूँ आ जाएगी 3। ठीक है। पहले मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद अगर मैं पीछे वैल्यू जाऊंगा 3 पॉइंट से, इसको लेता हूँ अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट 7 को, तो 7 और 10 आएंगे। तो जो मेरी पीछे वैल्यू आई थी उसमें 7 को ऐड कर दूंगा, 17 आ जाएगी मेरी, राइट? 7 का स्टार्टिंग पॉइंट लिया, 7 आएगा और 10 आएगा। अगर मैं इनके साथ साथ ये भी लिख दूं कि कौन से हमारे अरेज आ जाएंगे, तो 7 और 10। इसको लिया तो सिर्फ 10। अगर मैं 7 के बजाय इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं, तो आ जाएगा 4 + 17, यानी कि 4 7 10, विच इज 21। सिमिलरली मैं 1 को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकता हूँ, 21 + 1, 22 आ जाएगा। 1 को स्टार्टिंग पॉइंट लेने का मतलब है आई से शुरू करो, फिर I + K, I + K, I + K पे जाओ। ठीक है। 22 आ गई। यहाँ तो चलो पॉजिटिव वैल्यूज है तो हमें समझ आ ही गया कि आंसर कैसे बड़ा आएगा। लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है कोई भी वैल्यूज क्वेश्चन में, राइट? मैं कुछ वैल्यूज नेगेटिव कर दूंगा, तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। अब 10 के लिए कर लिया, अब हमें 9 के लिए भी करना पड़ेगी ये चीज। 9 के लिए निकालूंगा, तो 9, इसमें 9 आ जाएगा। 3 पोजीशंस पीछे 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। बस यही तीनों आएगी वैल्यूज, काम हो जाएगा। एक ही बार सिंगल लूप ही चला रहे हैं हम, कोई मेहनत वाला काम तो है नहीं। क्योंकि 10 के लिए मैंने एक लूप चलाया, वो भी एक लूप भी नहीं, कितनी इटरेशंस होगी, n/k, राइट? n/k इटरेशंस। अब
पीछे आ जाएंगे, 8 के लिए चलाएंगे। 8, फिर 8 - 3 5, 5 - 3, एन बाय के टाइम्स इटरेट कर रहे हैं। एन की यहाँ पे वैल्यू क्या है, 10, और के की वैल्यू 3 है, तो तीन, तीन से ज्यादा जा ही नहीं रहे, 3 या तो 4, है ना, 4 से ज्यादा एरोज दिख नहीं रहे। यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3 4, वट एवर, ओके, 9 से गया यहाँ यहाँ यहाँ, और 8 से गया तो यहाँ यहाँ और यहाँ। तो एन बाय के इटरेशंस कर रहे हैं, और उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हम ध्यान से देखें, हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बार स्टार्टिंग पॉइंट बना चुके हैं, राइट। अगर ये पार्ट नहीं समझ आया, आई वुड रिकमेंड गो रिवाइंड द वीडियो, कैसे हम हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट बना के उसको सम में ऐड करके चेक कर रहे हैं। तो हमारे सारे एलिमेंट्स भी कवर हो गए। और कितनी बार हमने लूप चलाया, जितने कलर्स दिख रहे हैं हमें, एक बार ग्रीन वाली वैल्यूज के लिए चला लिया, एक बार हमने जितनी रेड वाली वैल्यूज है इनके लिए चला लिया, और एक बार सारी व्हाइट वाली वैल्यूज के लिए चला लिया। तो इनटू, यहाँ पे के आ जाएगा, इसको करेंगे तो एन, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी फिर कोड की। स्पेस की अगर बात करें, हमें एक्चुअल में इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको मैं दिखाता हूँ, इस एग्जांपल से देखते चलो, है ना। अगर मैं यहाँ पे 6 रख लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं के को यहाँ पे 3 ही मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 3 पोजीशंस पीछे आऊंगा। 6, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे थी ना, यानी कि जो मेरी वैल्यू एनर्जी ऑफ आई प्लस के में थी, उसको मैं ऐड कर लूंगा मेरी एनर्जी की वैल्यू में, ठीक है। ये तो कर सकते हैं आराम से, ये करते हैं। पहले वैल्यू थी 6, ऐड करेंगे इसमें -3 में 6 को, तो 3 आ जाएगा। फिर मैं के पोजीशंस पीछे आऊंगा, अब 3 में ऐड कर दो 10 को, 13 आ जाएगा। अब के पोजीशन पीछे आ नहीं सकते, तो काम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 4 से, 4 लो, यहाँ आ गया। पीछे जाओ, 7, 4 + 7 11 आ गया। 3 पोजीशन पीछे, -2 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 7 11 -2 9 के बराबर, ठीक है। थर्ड इसको चूज कर लो, 9 को, 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 से 3 पोजीशंस पीछे जाके 5 पे आएंगे, 9 - 5 4 आ जाएगा। यहाँ से 3 पोजीशन पीछे, यहाँ यहाँ 9 आ जाएगा। तो हर पॉइंट को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट रखें, और इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 11 आ गई। यानी कि अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट रखूं, और, ओके वेट, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मेसी हो गया, बट आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर। यहाँ 4 की जगह -4 आएगा एक्चुअली, तो -4, देन ये -4 + 7, तो 3 हो जाएगा। कलर सेम यूज कर लेते, -4 7 3, और पीछे जाके यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नया विनर आ गया अब, ये, यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स को चूज करता हूँ, सो मेरे सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा, जो कि है 9 के बराबर। सिर्फ इसको भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ आंसर देने से मतलब, हमें इंडेक्सेस या कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में। तो ऐसे ही करते जाएंगे, आई को बस पीछे लगाते जाएंगे। आई को इंस्टेड हम आई प्लस प्लस, हम आई माइनस माइनस करेंगे, और कहेंगे कि आई अगर पहले यहाँ पे था, तो के पोजीशन पीछे जाएगा। फिर आई यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा आई हमारा, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स देखें, तो लास्ट वाला 3 स्टार्टिंग पॉइंट ही आए हमारे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो n-1, n-2 और n-3, यानी कि हम के स्टार्टिंग पॉइंट्स लेंगे बस, तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं कोड में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, के स्टार्टिंग पॉइंट्स लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, ठीक है। तो एक सेकेंड,
सॉरी फॉर द पॉज हियर। सो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि आई की वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज या तो एन होगी, n-2 होगी, n-3 होगी। तो अगर मैं इसको एज अ लूप चलाना चाहूँ, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट्स मेरे जाओ n-1 टू n-k, और फिर एस पी माइनस माइनस, यानी कि पीछे जाना है स्टार्टिंग पॉइंट्स को। ठीक है, पीछे जाना है, लेकिन हर स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हम एक आई पकड़ रहे हैं। और सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आई को यहाँ से लेके यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ ले जाओ, के गैप पे आई को डिक्रीमेंट करते जाओ, तो काम हो जाएगा। तो करके देखते हैं कि हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आई बनाएंगे, और आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, आई को के से डिक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट पर हम करंटली प्रेजेंट है, एनर्जी ऑफ आई, अगले वाले एलिमेंट की वैल्यू ले लो, क्योंकि सफिक्स में यही होता है, वैल्यू पीछे जाती है। एक कंडीशन बस यहाँ पे रख लो कि इफ आई प्लस के इज लेस देन एन, बिकॉज देर माइट बी केसेस लाइक, यही वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से आई यहाँ से शुरू होगा, और आई प्लस के तो यहाँ चला जाएगा, आई इक्वल टू एन, यानी कि आउट ऑफ बाउंड वाला एरर दे देगा। तो वो एरर ना आए उसके लिए बस एक ही केस लगा देंगे। ऑल्सो इस दो फॉर लूप से ना एक कंफ्यूजन आ सकती है, वो मैं कोड में करके बताता हूँ पहले। तो कोड के लिए, यस, तो मैं कहता हूँ कि फॉर इंट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू, पहले एन को ले लेते हैं, तो एन इज इक्वल टू एनर्जी डॉट साइज। स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं एंड से लेकर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू n-k, और स्टार्टिंग पॉइंट माइनस माइनस। तो इसके बाद आई इक्वल टू जीरो, नहीं, आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आई को डिक्रीमेंट करेंगे केस, एनर्जी प्लस इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी ऑफ आई इक्वल टू के, वेट, यस, एनर्जी ऑफ आई प्लस के। एंड एंड में हम, क्योंकि एनर्जी वाले हमारे इस अरे में ही सारी वैल्यूज रिप्लेस कर रही है, तो जो भी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी एंड तक आते आते, उसको आंसर डिक्लेयर करें। 10 + 3 + 6 13 बन रहा था, आई थिंक मैंने पहले 9 बोल दिया था, बट 13 इज द बिगेस्ट आंसर हेयर। तो बिगेस्ट एलिमेंट निकालना है, लूप को या तो पहले एक सिंगल वेरिएबल लेके कर सकते हैं, नहीं तो एंड में एक लूप लगा सकते हैं, वरना एक ये फंक्शन होता है हमारे पास, मैक्स एलिमेंट नाम का। इसमें एनर्जी को हम पॉइंटर्स दे देंगे, पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के लिए, जो इंक्लूड नहीं होगा उसको पॉइंटर, यानी कि एंड। तो इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन हम मिस कर रहे हैं, तो एरर है। हाँ, तो इफ आई प्लस ए इज लेस देन एन, ओनली देन वी कैन execute this line. Now it should run. Yes. Let's try to submit. Perfect. यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे हमने दो फॉर लूप लगा लिए। तो कोई कह सकते हैं फॉर लूप मतलब ओ ऑफ एन, फॉर लूप मतलब ओ ऑफ एन, और ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन है, ये कैसे चल गया? तो ऐसी बात नहीं है। हमने जो पिछले अभी देखा था कि एन बाय के इंटू के है, तो यहाँ पे सेम लॉजिक ही लग रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी। कैसे आएगी? ये लूप तो चलेगा के टाइम्स, ठीक है, ये लूप के गैप पे चल रहा है, के गैप पे चल रहा है। अगर हम एन को डिवाइड करना चाहते हैं विद के गैप्स, तो इतने स्टेप्स आ जाएंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था वो चीज़। तो एन बाय के स्टेप्स यहाँ आ गए, के टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, तो के इंटू एन बाय के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ जाएगी। स्पेस हमने कोई एक्स्ट्रा ली नहीं, तो ओ ऑफ वन हो जाएगा। ये लूप भी ओ ऑफ एन टाइम में ही चलेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा नहीं। इसको अगर फिर भी कोई चाहे कि मैं सिंगल फॉर लूप से ही करना चाहता हूँ, तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को n-k पे मत रोको, जीरो तक लेकर जाओ। ठीक है,
इसको हटाएंगे फॉर लूप को, और इसको हटाएंगे। यहाँ पे कंडीशन में आई की जगह एक ही वेरिएबल है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक ये बेटर, ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि सिंगल ओ ऑफ एन टाइम कैसे आया। और इसका भी अगर ड्राई रन, आई वुड सजेस्ट डू इट ऑन योर ओन। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं करके दिखाना चाहूँ तो, ओके वेट, इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ से लेकर हर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी। जब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं कहूँगा पीछे से जो भी वैल्यू है दे दो, जो वैल्यू दे देंगे। फिर इसके बाद ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे 4 को, 6 के बाद हम 3 पे नहीं जा रहे हैं ना, हम कह रहे 4 पे रहो। 4 पे जाके बोलेंगे जो मेरे पिछले स्टार्टिंग पॉइंट से वैल्यू है ये आगे से वो दे दो। यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके, 9 पे आएंगे, 9 पे भी नहीं आएगी क्योंकि के की वैल्यू तो यहाँ पे 3 के बराबर है। 9 पे भी काम नहीं चलेगा। फिर जब 3 पर आएंगे हम फाइनली, हम बोलेंगे के पोजीशन आगे से जो वैल्यू है मुझे दे दो। तो कह देंगे 6 है, तो ठीक है 6 ले ले तू, 3 पे आ जा। यहाँ वैल्यूज एज इट इज रहेगी क्योंकि हम चेंज तो कर ही नहीं रहे, और सारे चेंजेस हम इस एनर्जी एरे में ही कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। फिर इस पर आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है। इस पर आने के बाद हम बोलेंगे के पोजीशंस आगे जो था वो दे दो। -4 था, दे दो 3। फिर इस पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, के पोजीशन आगे क्या था, 9 था, -5 और 9 4। फिर इस पे आएगा 10 पे, तो कहेगा के पोजीशन आगे क्या थी, वैल्यू 3 थी, 10 3 13। फिर स्टार्टिंग पॉइंट आएगा -2 पे, कहेगा के पोजीशन आगे थी 3, 3 -2 1। यहाँ पे आ जाएगा के पोजीशन आगे 4, 5 + 4 9। तो एग्जैक्टली सिमिलर अरे ही हमारा बन रहा है, और आंसर भी सेम 13 के बराबर आ रहा है। तो इसमें बस स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे चला रहे थे, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ रख रहे थे, और उसके बाद आई को ऐसे कर रहे थे। यानी कि हम या तो सारे एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे करके कर ले, नहीं तो एक ही बार में इटरेट कर रहे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन ही रहेगी क्योंकि हर एलिमेंट को हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं। So that's it for this question. So this was actually a medium level problem only. मे बी ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत आ सकती है, बट अगर हम ब्रूट फोर्स को स्टिमुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और हम ऑब्जर्व कर ले कि कोई स्टेप ऐसा है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हर इटरेशन में, सो एक सफिक्स प्रीफिक्स सम का आइडिया आना इसमें काफी इजी है और इंट्यूटिव है। इफ यू हैव ऑल ऑब्वियसली सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फॉर दीज टॉपिक्स, सो आई वुड रिकमेंड कल और परसों की भी प्रॉब्लम्स यू शुड सॉल्व। they were also based on spells and mistaken portions, so काइंड ऑफ गुड प्रॉब्लम्स। एंड डिस्क्रिप्शंस इनके बड़े हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल से पढ़ के देखें तो दे आर एक्चुअली वेरी इजी प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस पॉइंट। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक, subscribe to my channel, and comment if you have any feedback for me. And I'll see you guys in the next one. Thank you so much.